भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उमेश द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक ब्राह्मण सभा के सारे विधायकों की बैठक हुई और उस बैठक में आप भी शामिल रहे। बात करते हैं उनसे। सर, कल बैठक हुई थी, उसमें क्या एजेंडा था कि ब्राह्मण समाज की बैठक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे प्रदेश की राजनीति में इस वक्त की ब्राह्मण समाज क्या चाह रहा है, आखिर अलग बैठकें क्यों हो रही हैं? यद्यपि ब्राह्मणों के जो विधायक बैठे थे 45 शहर, उसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं थी, बल्कि देश की जो हमारी संस्कृति विरासत है, सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, और समाज जो थोड़ा बिखर रहा है, जाति में जातीय द्वेष फैल रहा है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। समाज को दिशा देने वाला ब्राह्मण कैसे आगे भी सबको साथ लेके चल सकता है, इस पे चर्चा रही। राजनीति की कोई खास चर्चा नहीं रही। राजनीति की चर्चा नहीं रही, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा ज़रूर है कि कुछ ना कुछ नया मंसूबा, नया मसौदा जो है वो तैयार किया गया। अपने समाज के विधायकों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई वहाँ पर। राजनीति में जो एक आगे बढ़ने की होड़ रहती है, वो सभी में होनी भी चाहिए और रहती भी है। वो किसी जाति धर्म विशेष का नहीं है, वो तो हर लोग, ये व्यक्ति विशेष की बात है। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो हमेशा रही है और आगे रहेगी, उस पर तो चर्चा होती रही है और होनी भी चाहिए। ये मानते हैं कि जो समाज का नेता है उसको बड़ा कद पे जाना चाहिए, उसका समाज का नेता जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो ये तो हर समाज चाहता है, ये आप लोग भी चाहते हैं, सारे ब्राह्मण विधायक भी यही चाहते हैं? नहीं, बड़ा छोटा की बात नहीं भाई। मान लो मुख्यमंत्री का पद है, तो प्रदेश का कोई एक ही आदमी तो बैठेगा, ये तो है नहीं कि हर समाज का आदमी बैठ जाएगा। तो जो योग्यतम है, माननीय महाराज योगी जी वो बैठे हुए हैं, उनसे कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। बट ये है कि पूरा समाज डेवलप करे, पूरा समाज आगे बढ़े, समाज की समाज में सारे जाति वर्ग की भूमिका रहे, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, ब्राह्मण खासतौर से बड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। शिवपाल जी ने अभी बोला भारत समाचार पे ही कि जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएं। जनेश्वर मिश्रा से लेकर माता प्रसाद पांडे तक हम लोगों ने सम्मान दिया है, आगे भी देंगे। नहीं, अगर वो सबको सम्मान दिए होते तो उनका ये हश्र न हुआ होता। निश्चित तौर पर उनके यहाँ एक एजेंडा है परिवारवाद का, उससे अभी भी वो ऊपर नहीं निकल पाए हैं। तो वो अपने गिरेबान में झांके, और ब्राह्मणों को किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ये समाज सलाह देता रहा है, तो अपनी सलाह अपने पास रखें, अपने लोगों को बताएं। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं कि ये जो बैठक हुई थी, इसको लेकर आप कह रहे हैं कि सामान्य समाज को आगे बढ़ाने की चर्चा हुई, सारी चर्चाएं, लेकिन दूसरे समाज के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं संशय की निगाह से आप लोगों को देख रहे हैं कि आखिर क्या खिचड़ी पकाने की कोशिश किया आप लोगों ने वहाँ? नहीं, हम लोग कभी किसी को पीछे करने के लिए कभी इकट्ठा नहीं होते हैं। सभी समाज को आगे ले जाने के लिए, सभी समाज में एक सामाजिक समरसता बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको भरने के लिए ही हमेशा अगर इकट्ठा भी हुए। तो चाय पे चर्चा थी, परिवार समाज में इकट्ठा होने कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने उमेश द्विवेदी जी को सुना, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने साफ किया कि चाय पे चर्चा के लिए हम लोग बैठे थे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।